सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1, प्रसन्न रहने का सबसे पहले नंबर का सूत्र है लिविंग इन द नाउ, इन प्रेजेंट। हमारा जीवन जितना प्रेजेंट में रहता है, न उतना पास्ट में रहता है, न उतना फ्यूचर में रहता है। बैट्समैन को, किसी भी बैट्समैन को आप पूछो कि तेरे सामने कभी गेंद आती है, तब उसी टाइम तेरे दिमाग में क्या सोच चलती है, कल कैसी गेंद थी और एक गेंद के बाद आने वाली गेंद कैसी होगी। यदि वो किसी भी बैट्समैन सोचता है, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ वो बैट्समैन सही ढंग से खेल नहीं पाता है। वो एक ही चीज़ सोचता है, मुझे एक ही बॉल को, एक ही गेंद को खेलना है जो अब मेरे सामने आ रही है, न कल की न आने वाले दिन की, सिर्फ और सिर्फ एक ही गेंद को खेलना है। और आपको मालूम होगा, ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने वाला बैट्समैन बस एक एक गेंद को खेल करके ही ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंच जाता है। यदि किसी बैट्समैन जो गेंद आ रही है उनको खेलने की वजह आने वाली गेंद के लिए या चली गई गेंद के लिए सोचता है, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ वो बैट्समैन क्रीज पे टिक नहीं जा सकता है, वो अपनी विकेट अपने हाथ से ही गंवा देता है। दिस इज द लेसन फर्स्ट टू मी, माई हैप्पीनेस। यदि मैं बनाए रखना चाहता हूँ तो उनका सबसे पहला सूत्र है, आज मैं अभी में जिंदा रहूँगा, लिविंग इन द नाउ। अभी जो समय है उसी समय को मुझे क्रॉस करना है। कल क्या होगा, कल क्या था, वो जितना सोचते रहूँगा उतनी मेरी हैप्पीनेस और मेरी प्रसन्नता डिस्टर्ब होती रहेगी। नंबर 1, लिविंग इन द नाउ। सेकंड, लिविंग इन द नियर पीपल। हम अभी तक बहुत बार उलझे हुए थे, शायद परिवार के साथ इतना रहने का, बैठने का, सोचने का, बात करने का मौका शायद पूरी जिंदगी में आपको नहीं मिला होगा। मैं एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ, आप यदि व्यापारी हो और आपके ऑफिस में, आपकी दुकान में यदि कोई ऐसा ग्राहक आता है जो रोज का है, रोज आपके पास ही माल लेने के लिए आता है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप इनके साथ चीटिंग करेंगे क्या? उनके साथ झूठ बोलेंगे? उनके साथ बदतमीजी करेंगे? मे बी पॉसिबल कभी कभार आने वाले ग्राहक के साथ, बायर के साथ शायद तुम्हारा गलत बर्ताव भी हो सकता है, कठोर शब्द भी हो सकता है, अरे भाव ताल में भी तुम शायद कुछ गड़बड़ कर सकते हो। मगर नित्य बायर, रोज का ग्राहक, उनके साथ तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा मार्क देने का तरीका, बात करने का तरीका हमेशा के लिए अच्छा होता है। क्यों? तुम्हारे मन में भाव है, नित्य ग्राहक चला जाएगा तो मेरी दुकान, मेरी ऑफिस, मेरा बिजनेस कैसा चलेगा? तो इतना छोटा सा प्रश्न है कि कोई भी व्यापारी अपने नित्य ग्राहक के साथ बदतमीजी नहीं करता है, गलत व्यवहार नहीं करता है, कठोर शब्द प्रयोग नहीं करता है। तो मैं आपको कहूँ, नित्य ग्राहक के साथ यदि बदतमीजी नहीं की जाती है तो नित्य स्वजन के साथ हमारी बदतमीजी कैसे? रोज जो आपके साथ है, वो चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपके माँ है, चाहे आपके भाई है, चाहे आपके पिताजी है, वो नित्य स्वजन है। आपकी बीमारी में आपके साथ है, आपकी कुछ भी दिक्कत है तब आपके साथ है। तो नित्य ग्राहक के साथ यदि हम बदतमीजी नहीं कर सकते हैं तो नित्य स्वजन के साथ भी हमारी निश्चित तौर से बदतमीजी नहीं ही होनी चाहिए। लिविंग इन द नियर पीपल, जब बहुत नज़दीक वाले के साथ रहने का मौका मिलता है तब पता चलता है हम उनके साथ हम अपने आप को रिलेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। संस्कृत में एक शब्द है, अति परिचयात अवज्ञा। आप ये कोटेशन को यहाँ भी लगा सकते हो कि गुरुदेव, स्वजनों के साथ अति परिचय होता है तब अवज्ञा होती है। ये नहीं है सच। ये बात इसलिए सच नहीं है, किसी व्यापारी को पूछो, पैसे के साथ तेरा इतना परिचय है, अवज्ञा कब हुई? कब? 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ का मालिक होने के बाद, कितना भी पैसा होने के बाद पैसे के प्रति इनका लगाव एज इट इज़ बना रहता है। नंबर 2,
संपत्ति का परिचय कितना भी हो, इनके साथ अवज्ञा नहीं होती है। शरीर का परिचय हमारा कितना भी हो, इनके साथ भी हमारी अवज्ञा 100% नहीं होती है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 साल की उम्र में भी रोग आता है, हम डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ हमारा लगाव है। दैट मीन्स जन्म से लेकर 100 साल तक शरीर साथ में रहा, मगर उनके साथ हमारा अति परिचय होने के बाद अवज्ञा नहीं है। संपत्ति के साथ चाहे कितना भी परिचय, अवज्ञा नहीं है। तो मैं बताऊं मेरी बात, गुरुदेव के साथ जितना परिचय बढ़ते चला, अवज्ञा होने की तो बात खत्म हो गई, आदर बढ़ते चला, प्रेम बढ़ते चला, अहोभाव बढ़ते चला, उपकार का भाव बढ़ते चला, कृतज्ञता का भाव बढ़ते चला।